इंग्लैंड से आया था बिहार एक डैम बनाने के लिए। तो भरी बारिश में उसका डैम टूटने वाला था। तो किस तरह से उसका डैम जो है राम नाम के चमत्कार से बचा, आइए जानते हैं। भाइयों, आज मैं आपको भगवान श्री राम के नाम और उसके चमत्कार की ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपका भगवान श्री राम उनके नाम और भक्ति के चमत्कार पर अटल विश्वास बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जीवन में बदलाव आ जाएगा। जब एक अंग्रेज का जीवन बदल सकता है, तो आपका और हमारा जीवन क्यों नहीं बदल सकता है। आज जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह परलोक और पूजनी की सत्य घटना है। मतलब पुनर्जन्म की जो होती है उसकी सत्य घटना है, उसी घटनाओं पे आधारित है। यह कथा गीता प्रेस के पुस्तक से ली गई है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। ये जो है अपना उदन सिंह संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र दास जी महाराज ने एक बार अपने गीता प्रवचन के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर के जीवन की राम भक्ति के प्रत्यक्ष चमत्कार की घटना सुनाई थी। स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज, एक बार की बात है, वह एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल का नज़ारा बहुत सुंदर था। अनेक प्रकार के पक्षी जो है अनेक प्रकार की आवाज़ें निकल रही थी और धीरे धीरे हवा चल रही थी। मौसम ठंडा मौसम था। उसी बीच में साधु जो है वहाँ से अपने कुटिया की ओर जा रहे थे। उसी बीच में एक अंग्रेज को देखा जो बहुत गोरा चिट्टा था और साधु के वेश में था। वो माला वगैरह धारण किया हुआ था, कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, भगवा रंग धारण किया था और वह गोरा करीब 5.5-6 फीट का था। वो 5.5-6 फीट का, और वह सीताराम नाम जप करते हुए आगे बढ़ रहा था। हाथ में कंधे पे एक थैला था और वो जो है नंगे पैर चल रहा था। तो रमेश चंद्र जी महाराज ने उन्हें रोका और पूछा कि महाराज जी, आप ये मतलब जिस तरह आप जैसे दिख रहे हो, हमें नहीं लगता कि हमारे भारत के हो आप। ऐसा लगता है कि आप बाहर हो। आप कैसे मतलब किस तरह मतलब आपका जो है ये वेशभूषा बना के रखे हो आप? कहीं कुछ आपका कुछ कहानी है कि सत्य है? तो जो अंग्रेज थे, फिर उसने बताया, अपनी कहानी बताना स्टार्ट किया। और जैसे ही बताना स्टार्ट किया, वैसे ही वो फूट कर उस महाराज के सामने रोने लगे कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है कि मैं इस पावन भारत भूमि में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ, जो मैं वंचित हो गया
कुछ समय के लिए सीताराम भगवान का जप नहीं कर सका। तो रमेश चंद जी महाराज ने पूछा क्या हुआ, बताया थोड़ा सा विस्तार से। फिर अपनी घटना को विस्तार से उन्होंने बताया कि मैं इंग्लैंड से भारत आया बिहार में, मुझे डैम बनाने का काम मिला था और जो है मैं बिहार में डैम बना रहा था। अच्छा खासा वो तैयार हो चुका था बन के। अनेक प्रकार के जो मज़दूर वगैरह थे उसको बनाने में बहुत मेहनत लगा, बहुत दिमाग लगा और जैसे तैसे कर कर के वो डैम तैयार हो गया। उसके बाद फिर अचानक से बारिश बहुत ज़ोरों से गिरने लगा। करीब 1 से 2 दिन बारिश हुई। तो उस बारिश के जो बारिश इतनी धीरे धीरे बारिश चल रही थी, कभी ज़ोर से होता था, कभी धीरे धीरे होता था। मौसम एकदम ठंडा था और मैं डैम के पास जाके छाता लेकर के जाता था मैं और देखता था कि डैम कैसा है। लेकिन जब मैं देखा तो डैम में दरारें आना चालू हो गई। मेरा तो कुछ पल के लिए होश उड़ गया कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। फिर उसके बाद में जब मैं डैम के पास पहुंचा ही और देख रहा था नज़ारा, तब वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दिया। आवाज़ सुनने के बाद में मैं उस आवाज़ को सुनता हुआ उस जगह पे गया। तो मैंने देखा जो मज़दूर थे, जो डैम में बनाने वाले कुछ थे, कुछ आसपास के जो लोग थे, वहाँ पे एक मंदिर था। उस मंदिर में एक मूर्ति थी। मूर्ति के सामने इनका गाना बजाना वहाँ पे चल रहा था। अनेक प्रकार की महिलाएं थी, अनेक प्रकार के पुरुष थे और गाना बजाना बड़े प्रशंसा के साथ कर रहे थे। तो मैंने वहाँ जाके पूछा, भाइयों आप लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा और मैंने हमारे देश में कभी देखा ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बहुत अचंभा हो गया। फिर मज़दूरों ने कहा, साहब वो बड़े सूट बूट में थे, जो अंग्रेज़ थे वो सूट बूट में थे, सूट टाई, और बहुत गोरे थे, है ना। तो और वो तो थोड़ा इंग्लिश बोलते थे और थोड़ा थोड़ा हिंदी समझते थे। तो मज़दूरों ने कहा कि हम हमारे इष्ट देवी माता सीता जी का भजन कीर्तन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न किया अंग्रेज ने मज़दूरों से, ये प्रश्न किया अंग्रेज ने कि क्या आपकी सीता माता, मेरा जो बांध है बारिश में मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसे लग रहा है, क्या आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो अपनी सीता माता से? तो फिर मज़दूर लोग ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं कर सकते, हम जरूर करेंगे। उससे पहले फिर आप हाथ जोड़ करके सीता माता के सामने आपकी जो भी मनोकामना है आप सीता माता को बोलिए, फिर उसके बाद हम जरूर प्रार्थना करेंगे। फिर अंग्रेज ने दोनों हाथ को जोड़ करके एक पुतले के समान खड़े होकर के सीता माता के सामने उसने कहा, हे सीता माता, हे सीता माता, हे जगत जननी, आप जो है मेरा बांध टूटने वाला है। जिस तरह से बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है कि जो मेरा जो बांध है वो टूट जाएगा, और अगर टूट गया तो मैं अपना प्राण यहीं पे दे दूंगा, और अगर
अगर ये डैम बच जाता है तो सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी भक्ति में हमेशा के लिए रंग जाऊंगा। ऐसे करके माता सीता से प्रार्थना किए। उसके बाद में फिर मजदूरों ने वहाँ से बोला कि आपने जो भी कहा, जैसा भी कहा, सच्चे दिल से अगर कहा है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरा होगा। आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप घर जाइए। फिर वहाँ से अंग्रेज धीरे धीरे वो चले गए और अपनी कुटिया में चले गए। ये करीब जो है शाम को वो गए, करीब 4:30 बजे के आसपास उस मंदिर से वो वापस अपनी कुटिया चले गए। फिर उसके बाद उसी रात को करीब 1-1.5 घंटे बाद बारिश स्पीड से बढ़ी। तो फिर उसने जो है वहाँ पे देखा कि बारिश तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब लगता है कि मेरा डैम नहीं बचेगा। मैं अपने देश का नाम जो है रोशन करने के लिए आया था, लेकिन अगर मेरे देश का नाम डूबा तो अपनी मृत्यु मैं यहीं पे दे दूंगा करके उसने एक पत्र लिखा कि मैं अपनी इच्छा से अपना आत्महत्या में करने जा रहा हूँ। अगर इसका जिम्मेदारी मेरी खुद होगी, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने अपने देश को झुकता हुआ नहीं देख सकता। तो अंग्रेज ने अपना आवेदन लिखा और वहीं पे छोड़ करके वो डैम की ओर धीरे धीरे वो चले गए। उस समय बारिश कम हो गई थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी। उस समय अंधेरा होने वाला था और वो जो है छाता लेकर के धीरे धीरे अपने डैम की ओर चले गए। मन में उदासी थी और मायूसी थी, लेकिन क्या करे, भय था उसे, डर था उसे। वो चले गए और डैम के पास पहुंचने के बाद देखा और मन में विचार किया, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, डैम जो है अगर टूट जाएगा तो साथ में मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता। फिर अचानक से उस अंग्रेज की नज़र जो है डैम के नीचे गई तो उसने देखा अद्भुत दो नवयुवक थे जो उस डैम को, वहाँ की मिट्टी को पकड़ करके जहाँ पे दरारें आई थी उसको वो उठा के भर रहे थे, जिसपे एक जो है नवयुवक सांवला था और एक नवयुवक वो बहुत गोरा, सर में मुकुट और धनुष बाण लेकर के, पीछे में उनका धनुष बाण था। दोनों के पास में वो थे, वो बहुत सुंदर थे। मैंने फिर जोर से आवाज़ लगाई मज़दूरों से कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सभी मज़दूर इकट्ठा हो गए। अब मज़दूर इकट्ठा होने के बाद मज़दूरों ने उनसे सवाल किया, क्या हो गया साहब, क्या हो गया? फिर अंग्रेज ने उत्तर दिया कि डैम के नीचे 9 युवक हैं, उसको वहाँ से ले जाओ, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो कभी भी डैम गिर सकता है। तो फिर मज़दूरों ने कहा, साहब कहाँ पे आ रहे? फिर अंग्रेज ने कहा, देखो ना नीचे में डैम के पास में तो है, दरारों को भर रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे देखो ना, वो दोनों धनुष बाण लिए हैं और मुकुट धारण किए हुए हैं, मुकुट दोनों के सर पे। फिर सभी मजदूर अचंभा हो गए,
ये क्या चमत्कार हो रहा है। फिर उन्होंने अंग्रेज से कहा, आप बहुत किस्मत वाले हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, जो साक्षात वो प्रभु श्री राम जी आए हैं आपके डैम को बचाने के लिए। अब आपका डैम नहीं टूट सकता, आप निश्चित हो जाओ। और आपको साक्षात दर्शन हो गए, वो लक्ष्मण जी हैं और प्रभु श्री राम हैं। यह सुनकर अंग्रेज तुरंत उसके होश उड़ गए और वो वहीं पे बेहोश हो गया। फिर सभी मजदूर लोग वहाँ से उठा करके उसको अपनी कुटिया पे लेकर गए और कुटिया पे ले जाने के बाद जब उसको होश आया तो सुबह देखा कि बारिश थम चुकी थी और जो भी दरारें थी वो सब मतलब भर गया था। उसके बाद वो अंग्रेज धीरे धीरे, वो सुबह का समय था, करीब 6:30 बजे की बात है, फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे वो मंदिर गए, हाथ जोड़े हुए, सहमे हुए मंदिर गए, क्योंकि वो दूसरे दिन की बातें पूरी याद थी ना। मज़दूरों ने बोल दिया था कि आपका डैम बच जाएगा करके। फिर वहाँ पे मंदिर पे जाके प्रार्थना किया कि आपने मेरा बांध रोकने से बचा लिया, ऐसे करके बहुत प्रार्थना किया। और आज से अपना टाई बेल्ट जो भी है, सूट बूट सब त्यागता हूँ, धन दौलत जो भी है सब त्याग करके आपकी सेवा में आज से तात्पर्य हो जाता हूँ। आज से ही अपना जीवन अब सीताराम नाम का जप करूँ करके उसने वहीं पे त्याग दिया और वहाँ से वो जंगल की ओर चले गए। तो भाइयों बहनों, आपने देखा किस तरह एक अंग्रेज का जीवन बदल गया, तो आपका क्यों नहीं बदल सकता? बदलेगा। आप भरोसा रखिए सीताराम नाम में। बोलते हैं ना कि राम के नाम से भी, राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो आप जरूर श्रद्धा विश्वास के साथ आप नाम जपिए, आपका जरूर कल्याण होगा। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।